बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम देखने और सुनने वाले बफ़ज़ल खुदा खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 2 तिहाइयों का कामयाब तजर्बा रखने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि उम्रा को ग्रुप की सूरत में ही तश्कील दिया जाना चाहिए, क्योंकि जब भी आप इनफरादी तौर पर या फैमिली के साथ जाते हैं उम्रा में तो आपको सीखने के मौके कम मिलते हैं। एक आम हाजी जो जाने वाला है उसको ये पता है कि मैंने तवाफ़ के 7 चक्कर लगाने हैं, सफ़ा मरवा की सही करनी है, हलक कराना है, मेरा उम्रा मुकम्मल हो गया। जबकि बहुत से आदाब हैं मक्का के, मदीना पाक के, और इनके साथ जुड़ी हुई वो कदीम ज़ियारात हैं जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्त वहाँ पर गुज़रा। मक्का में मक्की दौर है, मदीना पाक में मदनी दौर है। तो ये एक बहुत बड़ा कदीमी विरसा हमें मिला हुआ है, जो एक ऐसी ज़ियारात हैं कि जिसको देखने के बाद दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा पैदा होता है कि हमारे नबी, सहाबाए कराम, अहले बैत व अतहार इन जगहों पर हो कर गए, इन जगहों से गुज़रे। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये इनफरादी तौर पर नहीं सीखी जा सकती हैं। इसके लिए आपको कोई राहबर चाहिए, कोई रहनुमा चाहिए, कोई ग्रुप लीडर, कोई आलिम दीन जो इन चीज़ों को अच्छी तरह से जानता हो, वही आपकी मदद कर सकता है। और इसके बाद हम चूँकि ये भी सोचते हैं यार कि हम 40 या 50 बंदों का जब एक काफ़िला लेकर जाते हैं तो उसमें फ़ाइनांस भी इन्वॉल्व होता है। लोग अपने घरों को, अपने अजीज़ व अकारिब को छोड़ कर जाते हैं, उसके बाद अपने जिस्म को भी एक मुश्किल में डालते हैं। उम्रा या हज एक मुश्किल चीज़ है, एक मुशक्क़त का नाम है। अपने आप को इंसान उस मुशक्क़त में डालता है, और इस पर दुआ भी ऐसे ही फरमाई गई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रा फयस्सर हाली व तक़ब्बलहा मिन्नी, कि अल्लाह इस उम्रे को मेरे लिए आसान कर दें और कबूल फरमा दें। अब अगर कोई चीज़ मुश्किल है तो उसकी आसानी के लिए हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी। इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम ये ग्रुप का एक कामयाब तजर्बा अल्हम्दुलिल्लाह कोई अरसा को 5 साल से कर रहे हैं। उससे पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह 2 तिहाइयों से तजर्बा तो जारी है, लेकिन वो इनफरादी होता था, इंडिविजुअल होता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने इस काम को एक नज़रियाती तरीके से और एक यूनिक तरीक़ेकार से अपनाया कि हम हाजियों को उम्रा भेजें नहीं, उम्रा अदा करवाएँ और रहनुमाई दें, क्योंकि हमने सबसे पहले अल्लाह को जान देनी है। हर कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, के हर नफ्स ने मौत का मज़ा चखना है। ये दुनिया, इसका माल मता सब कुछ यहीं रह जाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग हमारे साथ सफ़र करते हैं या कर चुके हैं, या बहुत से लोग हमें जानते हैं, वो इस बात की गवाही दे सकते हैं कि वाकई ये लोग उम्रा बेचते नहीं हैं, उम्रा अदा करवाते हैं, शरई तरीके से भी, इंतज़ामी तरीके से भी। तो ये इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हमने अक्टूबर का भी पैकेज तश्कील दे दी है। अभी हमारा एक बहुत यूनिक उम्रा, आप ये कह लें कि अभी डिपार्चर हुआ है 20 सितंबर को। इसमें सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुशाहिदा जो मकामात हैं, सीरत के मकामात हैं, उनका मुशाहिदा भी करवाया जा रहा है। ग्रुप काफ़ी खुश भी है अल्हम्दुलिल्लाह। 40 का काफ़िला था। इस ग्रुप के ऊपर हमने तकरीबन 1 साल या 1.5 साल मेहनत की। उसके बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे कि ये ज़ियारात करवाई जा सकती हैं, ये ज़ियारात की जा सकती हैं। एक डिटेल वर्किंग है, वो अब अल्हम्दुलिल्लाह रवाना हो चुका है, उसके ऊपर बात नहीं करते। फिर भी वो ग्रुप अभी जारी है। कोई बंदा उस ग्रुप में, उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहे उस ग्रुप की डिटेल्स को देखने के लिए, तो हम इंशाल्लाह उसका नंबर हमें प्रोवाइड किया जाए तो हम उसको भी उस ग्रुप में शामिल कर देंगे। आगे बढ़ते हैं अक्टूबर का पैकेज। अक्टूबर में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने, देखिए मैं अक्सर वीडियो में कहता हूँ कि पैकेज सिर्फ 2 ही हैं, एक सस्ता पैकेज है, एक म्यारी है। ज़िंदगी में हम लोगों में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक दफ़ा ही ज़िंदगी में उम्रा अदा करते हैं या हज अदा करते हैं। बहुत रेशो कम है जो बारहा अल्लाह ताला जिनको बुलाते हैं। दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हर उम्मती को ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर की हाज़िरी की तौफ़ीक नसीब फरमाए। लेकिन नॉर्मली ये होता है कि हमारे यहाँ लोग मोस्टली ज़िंदगी में 1 या 2 चक्कर ही उम्रे के लगाते हैं। तो वो जो आपका 21 दिन का, 22 दिन का सफ़र है, अगर वो रूहानियत से भरपूर हो जाए तो इसमें क्या ही बात होगी। हर हाजी के लिए जो जाने वाला है कि वो वहाँ से कुछ सीख कर आया है, उसको अपनी ज़िंदगी में एक तब्दीली नज़र आ रही है, और ये तब्दीली किसी भी रहनुमाई के बग़ैर मुमकिन नहीं है, किसी भी रहबर के बग़ैर मुमकिन नहीं है। आपको रास्ता दिखाने वाला एक अच्छा इंसान, एक अच्छा ग्रुप लीडर, एक अच्छा रहबर हो, चाहे वो कोई भी फील्ड है। टीचर्स हो जाते हैं, आपके किसी भी शोबे के अंदर हो जाते हैं। कोई ड्राइवर है, फॉर एग्जांपल आपने किसी जगह जाना है, एक बंदा एक रास्ता जानता है, जब वो आपको लेकर जाएगा तो वो आपको बिल्कुल रास्ते का तयन करते हुए वक्त पर भी पहुंचा देगा और हर किस्म की परेशानी से भी बचाते हुए आपको सफ़र पर पहुंचा देगा। तो
इसी सिलसिले में हमने ये ग्रुप की तश्कील जो है वो शुरू की हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह अगला जो अक्टूबर का पैकेज है वो 23 अक्टूबर को उसकी रवानगी है। उसमें हम कोशिश यही कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हरमैन शरीफैन के अतराफ़ की ज़ियारात हैं उनको लोगों को सिखाया जाए कि जहाँ पे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदमैन मुबारक लगाए हुए हैं, जहाँ पे उनकी वो एक 53 साला दौर गुज़रा, और इसी तरह गारे सोर, गारे हिरा, हज के मकामात मुज़दलिफ़ा, अराफात, मिना, जबल रहमत, जन्नत मौला, फिर मदीना की तरफ चले जाएँ, मस्जिद कुबा बहुत तारीख़ की हामिल है, इस्लाम की पहली मस्जिद है। इस तरह की बहुत सारी ज़ियारात ऐसी होती हैं जो कि आप ख़ुद भी अदा कर लेते हैं, चाहे आप किसी के भी थ्रू जाते हैं, लेकिन उसकी हकीकतन तारीख़ क्या है, जो मुस्तनद तारीख़ है। मैं ख़ुद भी अल्हम्दुलिल्लाह कहीं सफ़र कर चुका हूँ, लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की है कि लोग बनी बनाई बातों को ही आगे फैला देते हैं, जिसकी वजह से हमारे आम लोग जो होते हैं, जो सादा लोग होते हैं, वो उस चीज़ को अपना लेते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ जो है वो बिद्दत की तरफ भी चली जा सकती है और गुस्ताखी की तरफ भी चली जा सकती है कि एक चीज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब ही नहीं है, उस चीज़ को उनके नाम से मंसूब कर दिया जाए। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जा रहा हूँ कि मस्जिद दर्रार है मदीना पाक में। अब वहाँ पर भी लोग जाते हैं तो उसका बड़ा अदब व एहतराम करते हैं, जबकि वो अदब व एहतराम वाली जगह ही नहीं है। उसको तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिराने का हुक्म दिया और गिराने के बाद आग लगाने का भी हुक्म दिया। ये भी एक तफसीली वाक़या है। जो लोग हमारे काफ़िलों के साथ जाते हैं वो ये चीज़ बेहतर जानते हैं कि हम ऐसी बहुत सारी चीज़ों की निशानदेही करते हैं, ख्वाह वो बदर से रिलेटेड हों, ख्वाह वो ताइफ से रिलेटेड हों। इनके अंदर भी बहुत सारी छोटी मोटी ज़ियारात मौजूद हैं, तो हम उनके ऊपर उनको एक तफसीली और वाज़े और मुस्तनद मालूमात फ़राहम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस पैकेज में डायरेक्ट एयरलाइन के साथ 22 दिन का ये काफ़िला रवाना होगा इंशाल्लाह, और एक तजर्बाकार ग्रुप लीडर हैं, उनकी रहनुमाई में इंशाल्लाह रवाना होगा। इसके बाद भी हमारा नवंबर में भी ये काफ़िला मुतवक्के है और बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह उस काफ़िले को मैं लेकर खुद ही जाऊंगा। लास्ट ईयर भी नवंबर में मैं खुद काफ़िले को लेकर गया था। एक अमानतन मशवरा मैं हर वीडियो में भी कोशिश करता हूँ कि दिया जाए, क्योंकि ये एक पैगाम है कि आप जब भी कोई रूहानी सफ़र, कोई मज़हबी सफ़र अदा करने की नीयत रखते हैं तो सबसे पहले कुछ सदका अदा करें और फिर किसी रहबर रहनुमा को ढूँढें। उम्रा आप लोग, क्योंकि हम बेसिकली इस्लामाबाद बेस्ड एजेंसी हैं, और अगर कोई लोग लाहौर से या कराची से या मुल्तान से या पेशावर से जाते हैं तो उनको मैं एक अमानतन मशवरा ये देता हूँ कि आप काफ़िले की सूरत में जाएं, और काफ़िला भी ऐसा हो जिसमें रहनुमाई के लिए आपके साथ कोई ग्रुप लीडर मौजूद हो, ताकि आपको सीखने का मौका मिले। ये 21 अयाम जिनके ऊपर आप एक किस्म का पैसा भी लगा कर जाते हैं, 2.5 से 3 लाख रुपया, तो इसमें कुछ सीख कर आएँ ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो, आपका जो मेन फोकस है वो इबादत के ऊपर रहे। तो हमने भी जो पैकेज तश्कील दिया है इसमें ग्रुप लीडर के साथ सारी ज़ियारात मौजूद हैं। आपकी ट्रांसपोर्टेशन है, वीज़ा है, रिटर्न एयर टिकट है, मक्का मदीना की कंप्लीट ज़ियारात हैं। गाड़ी वाली से मुराद ये होता है कि दूर की ज़ियारात भी शामिल हैं इसमें, और पैदल ज़ियारात यानी कि अतराफ़ की जो कदीम दौर की ज़ियारात थी वो भी सारी शामिल हैं। पैकेज स्क्रीन पर चल रहे हैं। किसी भी मज़ीद तफसीलात के लिए आप नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।